सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, चैनल बहुत ही ज़्यादा माइनस में जा रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अनुसूची के गुण मतलब विशेषताओं के विषय में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने अनुसूची के अर्थ के विषय में जाना था, जिसमें हमने ये जाना था कि अनुसूची प्रश्नावली की तरह ही क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है, जिसका यूज़ अनुसंधान कार्य में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि प्रश्नावली डाक के द्वारा भेजी जाती है और अनुसूची को अनुसंधानकर्ता तैयार करके खुद सूचनादाता के पास जाता है और वहाँ पर सूचनादाता से अनुसूची में लिखे हुए प्रश्नों के जो भी जवाब मिलते हैं उन्हें खुद ही अनुसूची में फिल करता है। सामाजिक शोध में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। इनकी कुछ विशेषताओं के विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था और कुछ के बारे में हम आज जानेंगे। आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। इस प्रविधि का उपयोग करके न केवल सूचनाओं का एकत्रीकरण आसानी से हो जाता है, बल्कि इस प्रविधि की वजह से ही दोषपूर्ण लेख से बचाव भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता अनुसूची में सूचनादाता द्वारा बताए गए उत्तरों को खुद लिखता है, तो यहाँ पर लेख समझ ना आने की कोई संभावना नहीं रहती है और ना ही गलत उत्तर लिखे जाने की कोई भी संभावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों की लिखी हुई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वे जो लिखते हैं वो समझ में नहीं आता है या फिर उनसे लिखने में गड़बड़ी हो जाती है, इसकी वजह से हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनुसंधानकर्ता खुद से सारी चीज़ें लिखता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। न केवल इतना, बल्कि इस प्रविधि का एक महत्व यह भी है कि इस प्रविधि में दोषों का निवारण आसानी से किया जा सकता है। अनुसूची के निर्माण में अगर कहीं पर भी कोई कमी रह गई है तो उसे अन्वेषणकर्ता सूचनादाता से बातचीत करते समय सुधार सकता है। सरल शब्दों में कहें तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिख रहे होते हैं तो कई बार लिखते समय हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना भूल जाते हैं, या फिर हमसे लिखते समय कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई शब्द गलत लिख जाता है। तो इस तरह की किसी भी गलती की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं रह जाती, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसे सुधारने का पूरा मौका अनुसंधानकर्ता को मिल जाता है जब वो सूचनादाता से बातचीत कर रहा होता है। ऐसे में अगर बातचीत करते समय उसे कुछ पॉइंट्स याद आ गए जो उसे लिखने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं लिखे हैं, तो वो उन पॉइंट्स को तुरंत वहाँ पर ऐड कर सकता है, या फिर लिखते समय उससे कहीं पर भी कोई गलती हो गई है तो इसका भी सुधार कार्य तुरंत ही वहीं पर किया जा सकता है। यही एक ऐसी प्रविधि है जो कि अनुसंधानकर्ता को दोष सुधार का अवसर देती है, मतलब उसके द्वारा अगर कोई भी कैसी भी गलती हो गई है तो वो उसे तुरंत सुधार सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता खुद सूचनादाता के पास जाकर सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उनसे बातचीत करके अनुसूची में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर अनुसूची में खुद से लिखता है। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने से बातचीत होती है। यहाँ पर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को ठीक प्रकार से जान पाता है, उनके बारे में जानकारी ले पाता है और सूचनादाता अनुसंधानकर्ता को भली प्रकार से जान पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए बातों को भी ठीक प्रकार से यहाँ पर बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमसे कोई अजनबी व्यक्ति हमारे बारे में कुछ पूछता है तो एक बार के लिए हमारे मन में संकोच की भावना आती है,
हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम उसे ये जानकारी दें या ना दें, हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके बारे में हम जानते हो और वो हमसे कुछ भी हमारे बारे में पूछे तो हम उसे आसानी से बता देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी, क्योंकि अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो यहाँ पर सूचनादाता निसंकोच रूप से जो भी सूचनाएं अनुसंधानकर्ता मांगता है सूचनादाता से, वे उन्हें दे देते हैं। क्योंकि इस प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं के मन में उठने वाली सभी शंकाओं को दूर कर देता है, तो यहाँ पर सूचनाओं का एकत्रीकरण बिना किसी संकोच भाव के हो जाता है। न केवल इतना, बल्कि अनुसूची में साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इन सहायक प्रविधियों के प्रयोग के कारण न केवल अधिक प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं, बल्कि अधिक विश्वसनीय सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। अन्वेषणकर्ता मतलब शोधकर्ता अवलोकन के माध्यम से सूचनादाता द्वारा बताई गई कई जानकारियों की स्वयं जांच कर सकता है। ये जान सकता है कि उनके द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई हैं वे सही हैं या नहीं हैं। इन सभी विशेषताओं से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूची सामाजिक अन्वेषण में आंकड़े संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, लेकिन यह पूरी तरह दोष रहित नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पॉइंट पॉजिटिव है तो दूसरा पॉइंट नेगेटिव भी है। तो वैसे ही अनुसूची की अगर कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, तो इसके अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो इसी से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।